हेलो। कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि एक क्वेश्चन में डाउट था कुछ स्टूडेंटों को। तो मैं वो समझाते समझाते बहुत लंबा खिंच गया वीडियो। तो मैं प्रश्नावली 12.2 पे नहीं पहुंच पाया। तो इस वीडियो में हम वो जितने क्वेश्चन बना पाए थे, इससे पहले वीडियो में 4 क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आएंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे और उसको अच्छे से बनाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि जिससे कि आपको तो फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो। अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आप वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आप देखेंगे, जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम 5 बनाएंगे आज और इसमें देखेंगे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले से ही नोट करके रखा है। तो आप देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण बनता है, कोण आंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए। क्या? चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ आप सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। और यहाँ हम एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ एक हम वृत्त बनाते हैं। आप देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो यहाँ हम एक वृत्त बनाते हैं। ये आपको वृत्त बन गया और ये एक जीवा हो गई। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, जीवा जीवा हो गई और ये आपका केंद्र हो गया। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। और इस केंद्र से इसकी भी लंबाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। और इस पे जो ये केंद्र पे जो कोण आंतरित हो रहा है, ये वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। समझ में आई इतनी सी बात? तो हमको ज्ञात करना है चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई कितनी होगी, मतलब ये कितना होगा, इसको ज्ञात करना है, ये चाप। ठीक, मतलब ये ज्ञात करना है कि ये चाप की लंबाई, ये ज्ञात करना है कि ये कितनी होगी। तो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस चाप की लंबाई कितनी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले आप उस क्लास को देखिए, उसका बेसिक पढ़ाया हूँ मैं, वो पहले आप देखिए बेसिक क्या चीज़ें होती हैं, त्रिज्यखंड कैसे निकलता है, त्रिज्यखंड वृत्त किसे बोलते हैं, वृत्तखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम इस वृत्त में देखें, इस वृत्त की बात करें हम, तो इस चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। इस चाप की लंबाई हमने आपको ज्ञात कराना पिछली क्लासों में सिखाया है। तो आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर से देखिए, तभी जाके ये समझ में आएगा आपको कि कैसे त्रिज्यखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए, ये आपको ये वृत्त बनाइए आप लोग। उसके बाद हम यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ देखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दी हुई है। तो r बराबर आप देखेंगे 21 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है या आंतरित हो रहा है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ हम पहले एक पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी होगी। तो चाप की लंबाई मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया था। तो मैंने बताया था एक डायरेक्ट फार्मूला। तो मैं यहाँ एक फार्मूला लिखता हूँ आपको चाप की लंबाई का। तो मैंने बताया था थीटा ऊपर होगा और 360 डिग्री होगा ये चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। और ये क्या होगा, देखिए आप, क्या होगा, ये 2 पाई r होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सिखाया था आपको। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या करते हैं,
थीटा बाई 360 रखते हैं, यहाँ पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। इतनी सी बात समझ में आई थी आपको। अगर हम चाप की लंबाई की बात करते हैं तो ये 2 पाई आर हो जाता है। मैंने पिछली क्लासों में आपको बता चुके हैं, मैं बताया था आपको। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो आप देख लीजिए, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम थीटा बराबर क्या रखेंगे, थीटा बराबर हम रखेंगे 60 डिग्री और 360 है नीचे, और ये 2 इंटू 2 पाई, और आर का मान कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करते हैं, ये 6 6 को 36 होगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, तो ये कितना होगा, 7 पाई होगा। समझ में आई बात। यहाँ 7 का मान रखेंगे 22 बटा क्या, 22 बटा 7, और ये 7 है तो ये 7 से 7 जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो इस चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई आपकी। कितनी आई, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी होती है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई, और थीटा का मान कितना दिया है, 60 दिया है, और 60 यहाँ रखेंगे और 3 उसके बटे करेंगे 360। उसके बाद पाई का मान यहाँ आर का मान यहाँ रखेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग नोट करिए। और सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इस चाप द्वारा इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताया था कि क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या होगा। तो इसको लिखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ देखिए। तो मैंने बताया था ये थीटा अपान 360 इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। मैंने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाया था। ये थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का मान हम 60 रखेंगे और ये 360 हो जाएगा, और पाई का मान, पाई वैसे ऐसे ही रखते हैं, और क्या है, और आर का मान कितना दिया हुआ है, और ये आर का मान आपका कितना दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पूरा कटेगा और आएगा कितना, 6। तो ये 1/6 हो गया, और पाई हो गई ये 21 हो गया, और ये 21 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, अगर हम यहाँ 22/7 रखें, आप यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ अगर हम 1/6 इसको लिखें और एक पाई का मान 22/7 रखें और इसको 21 लिखें, तो ये 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66। अब 66 से इसको काटेंगे आप, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 हो जाएगा। अब 66 से काटेंगे तो ये 11 आएगा। 11 इंटू क्या, 22। 11 इंटू 22 आएगा। तो इसको आप क्या करिए कि 22 को क्या लिख सकते हैं, 21। तो इसको 7 गुणे 3 लिखिए, ये 77 हो जाएगा। ये 77 हो गया आपका, अब गुणे 3 हो गया, तो 3 सते 21 हो गया ये एक, और 3 सते 21, 21 दू 23, 331 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बात इतनी सी समझ में आई, आपको इतना समझ में आया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछली वाला, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी आपको त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो वो सभी वीडियो आप देख लीजिए, तभी जाके ये क्लास समझ में आएगी। चलिए हम तीसरा ये जो दिया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, इतना, ठीक।
तीसरे में हमको क्या ज्ञात करना है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड की, संगत जीवा द्वारा, तीसरा देखिए आप, तीसरे में क्या ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल। तो आप संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना सिखाया था। अगर किसी संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड पे बनाए गए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो मैंने आपको बताया था। एक वृत्त बनाया था मैंने और कहा था कि ये संगत जीवा है, तो और ये O है, ये A है, ये B है और ये P है, ये Q है। तो मैंने आपको बताया था कि संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड पे बनाए गए क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैंने आपको सिखाया था कि कितना होगा। आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले पिछले जितने वीडियो हैं उसको आप देखिए, तभी जाके समझ में आएगा। अब मैं यहाँ बेसिक समझाने चलूँगा या बताने चलूँगा, तब तो मैं क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको क्या करना होगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था अगर इसका इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है, ये अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था चाप द्वारा, यहाँ लिख रहा हूँ, चाप द्वारा बनाए गए क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या ये O A B। अगर इतने का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का, तो हमने इतने का क्या बोला था, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है O A P B। अगर चाप द्वारा बनाए गए इस चाप द्वारा बनाए गए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो हमको इतने का क्षेत्रफल घटाना होगा। क्या है, O A B का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्या O या O A B का क्षेत्रफल। बात समझ में आई। ये एक वृत्त है, ठीक, ये एक जीवा हो गई, हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ O है, इसकी त्रिज्या हमने इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना है, तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना है, ये है 231 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर चुके हैं, कितना है, वो है 231 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना था संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल घटा दें या त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा दें, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से हम अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, ये एक क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, अगर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर कोई भी त्रिभुज हो उसको दो भागों में अगर डिवाइड कर दिया जाए और दोनों भागे समान हो, तो उनपे एक उभयनिष्ठ हो, एक लंब जो हम लंब डाल रहे हैं वो उभयनिष्ठ हो, तो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। आप अगर नहीं जानते हैं तो नोट करिए और पढ़िए। अगर त्रिभुज आप नहीं पढ़े हैं पिछली क्लासों में, 9 में नहीं पढ़े हैं, 8 में नहीं पढ़े हैं, तब तो क्या ही अब बताएं हम आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका,
ये 231 हम लोग निकाल चुके हैं क्या, चांद द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये 231 हो गया। 231 में से अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसको मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु क्या त्रिभुज, त्रिभुज है, त्रिभुज एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है यानी भुजा का स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर होता है या भुजा स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, भुजा का क्या स्क्वायर। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ लिख लीजिए नोट में क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। बात इतनी सी समझ में आई, ये आपको याद है, अगर नहीं याद है तो इसको याद रख लीजिए क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। तो हम लोग 231 यहाँ से निकाल चुके हैं। अब यहाँ रखेंगे 3√3/4 इंटू भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 231 हो गया माइनस 3/4 √3/4 हो जाएगा ये। अगर ये 21 गुणे 21 कर दें तो कुछ प्रॉब्लम तो होगी नहीं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर इसको देखिए आप, चलिए इसको देखिए 231 माइनस √3/4, अगर इसका स्क्वायर इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा 4 4 1। अभी तो इससे पहले चलिए अगर नहीं आता है तो इतना याद रखिए 4 4 1 होगा। अगर इसको हम फिर से सॉल्व करें तो कितना आएगा, आप देखिए कि कितना आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आ जाए, इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ठीक है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आंसर कर दीजिए, इतना ही आंसर कर दीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये 4 4 1 √3/4, 4 4 1 √3/4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और ये रहा आपका 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट में बताइएगा। आप सभी जो भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा क्या करना है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको कॉपी पेन पे सॉल्व करके या नहीं तो इसी ब्लैक बोर्ड पे, इसी वाइट बोर्ड पे मैं सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा अगर नहीं समझ में आया तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्यों नहीं समझ में आएगा। तो आपको मैंने सिंपल सा पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, ये मैं सब बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपकी गलती है, आप जाके उस वीडियो को देखिए, फिर इस क्लास को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। तो आइए हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। और छठा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण, मतलब इसको मिटाऊं मैं तब आगे बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन देखिए आप, छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त एक वृत्त एक वृत्त एक वृत्त की एक वृत्त की कोई एक वृत्त की कोई क्या जीवा कोई जीवा क्या है केंद्र पर कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना? 60 डिग्री का कोण का कोण का कोण आंतरित करती है या बनाती है। आंतरित 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 करती है आंतरित करती है। समझ में आई बात? आंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है संगत लघु लघु और दीर्घ वृत्तखंड संगत वृत्तखंड क्या है? संगत वृत्तखंड क्या संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? ये है क्वेश्चन आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम पहले एक वृत्त बनाएंगे। आप देखिए ये एक वृत्त हो गई, ठीक है, समझ में आया? ये एक वृत्त हो गई, इसकी एक जीवा है, कह रहा है ये एक जीवा हो गई। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, जो ये जीवा है इस केंद्र पर क्या बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्या बना रही है? ये 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। समझ में आया? तो कह रहा है कि आंतरिक यानी ये लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समझ में आया? ये हो गया आपका प्रश्न। अब यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड यानी इस पे बनाए गए त्रिज्य खंड, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी इस जीवा को भूल जाइए, आप अभी दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई जीवा है। चलिए एक और हम यहाँ पे वृत्त बनाते हैं। ये आपको समझ में आई कि नहीं? ये दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये O हो गया और इस पे हम एक त्रिज्य खंड बना देते हैं। ये 15 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना दिया है? 60 दिया है। अभी दिमाग से आप जीवा निकाल दीजिए कि जीवा क्या होती है, जीवा के बारे में क्या है। तो अभी हमको बस इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इतने का। तो पहले हम इतने का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। कितने का? इतने त्रिज्य खंड का। इसको लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। इसको लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। लघु त्रिज्य खंड, इसको लघु त्रिज्य खंड कहते हैं और इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। समझ में आया? तो हमको इतने का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। वृत्त की क्या दी हुई है? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो ये दिया है 15 सेंटीमीटर। बात इतनी सी समझ में आई। उसके बाद लिखेंगे चाप द्वारा, ये चाप हो गया, तो कह रहा है इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा
बनाए गए बनाए गए बनाए गए क्या बनाए गए त्रिज्यखंड बनाए गए त्रिज्यखंड क्या है, इसको ए मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और यहाँ पे कहीं पॉइंट पी मान लीजिए, और यहाँ पे पॉइंट कहीं क्यू मान लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड क्या ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन के 360। मैंने आपको बताया था थीटा अपॉन के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम रखेंगे थीटा बराबर 60, ठीक है, और ये 360 हो गया इंटू पाई आर का मान कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 यहाँ रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे इसका। तो ये हो जाएगा एक बटा 6, और इसको हम पाई लिखते हैं और इसको हम स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर आप जानते होंगे कि ये 225 होता है। इतनी सी बात समझ में आई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका पाई का मान यहाँ 3.14 रख के देखना, तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा 117.775 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखना। इसमें क्या करना कि पाई का मान 3.14 रख देना, उसके बाद इसका गुणा करना, उसके बाद 6 का भाग दे देना, उसके बाद इतना आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए संगत यहाँ दिख रहा है, ये आपका हो गया। यहाँ से हम त्रिज्यखंड का इतने का क्षेत्रफल हम लोग लिखा चुके हैं। तो हमको इस लघु वृत्त का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर फिर दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले इतने का मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में निकालना सिखाया है। अगर हमको इतने का निकालना है तो इतने का क्या होता है, त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल और माइनस, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था। यहाँ देख लीजिए समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा तो ये लगाना, ये नहीं लगाएंगे आप तो नहीं निकलेगा। तो चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या होगा, चाप द्वारा बनाए गए बनाए गए क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात इतनी सी समझ में आई। तो हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। ये निकाल चुके हैं 117.75, और माइनस करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू क्या
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दें, यहाँ से ड्रॉ कर दें, तो यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, इसको यहाँ बना रहा हूँ, तो ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया और इसकी भुजा कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। समझ में आया? ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। तो ये 117.75 माइनस ये √3/4 हो गया और इसको स्क्वायर करेंगे तो 225। ठीक, 225 आएगा। अगर 4 का इसमें भाग करें तो ये कितना आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, तो ये 117 रहने देते हैं और ये 75 रहने देते हैं, 75, ये 75 रहने देते हैं, माइनस अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका कुछ 97.3125 इतना आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 3 आएगा तो ये 30 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ से अगर ये 31 जाएगा 75 में से तो यहाँ कितना होगा 0.43, क्या होगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया क्या, संगत लघुवृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकला, संगत लघुवृत्त का क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। तो मैं ऊपर का ये मिटा रहा हूँ, ये ऊपर का अगर मिटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ हम निकालेंगे क्या, यहाँ निकालेंगे हम चौथा, क्या, ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत क्या, संगत दीर्घवृत्त का क्या, क्षेत्रफल। संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करना है तो पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, हम पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। आप जानते होंगे πr² होता है। देखिए अभी इसको भूल जाइए, इसमें भूल जाइए कि कोई त्रिभुज है, हम सिंपल एक वृत्त की बात करते हैं, एक सिंपल हम वृत्त की बात करते हैं, इसका केंद्र O है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप जानते हैं सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अगर हम बात करें इसका तो क्या होगा πr² होगा। बस इतना सा, पहले सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, हो गया। चलिए हो गया तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इसमें से क्या घटाएं, तो आप देखिए हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं। अभी यहाँ इसको भी आप रहने दीजिए। तो आप देख रहे हैं हम लोग ये पूरे का क्या निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो हमको इस पूरे का यहाँ से ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, ये जीवा के यहाँ से पूरे का क्षेत्रफल, तो हमको इतने का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो आप देखिए हम लोग कितना निकाले थे, इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, तो आप निकाले थे कितना 20.43 को अगर हम घटा दें तो क्या ज्ञात होगा हमको, इस दीर्घवृत्त खंड का क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात होगा। समझ में आया? तो यहाँ हम क्या करेंगे, पाई r का मान कितना रखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। ठीक, तो पाई का 225 हो गया, पाई का यहाँ मान 3.14 रखिए, अब माइनस 20.43। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।
हमको नहीं लगता कि आपको डाउट होगा कहीं, इतने अच्छे से कोई समझा भी नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि इस वीडियो में यहाँ डाउट है, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम छठे क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में अगर देख सॉल्व यहाँ से बनाएंगे। तो चलिए अभी आप ना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए कि वो भी पढ़ सकें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।